हम सब कहते हैं एक दिन जिंदगी बेहतर हो जाएगी, एक दिन सब चेंज हो जाएगा, लेकिन असली मैजिक किसी एक दिन में नहीं होता। वो होता है रोज के छोटे छोटे स्टेप्स में। इन्हीं छोटे स्टेप्स को हम कहते हैं माइक्रो हैबिट्स, टाइनी एक्शंस जो धीरे धीरे एक पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती हैं। और आज हम माइक्रो हैबिट्स का वो फॉर्मूला समझेंगे जो सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी और पावरफुल भी। सो टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइक्रो हैबिट, लेट्स वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्र। कैसे हैं आप सब लोग? सुना नहीं भाई? Very good. And I know that today I am faced with the management students already getting a little bit of a scaredness in my mind. You have knowledge and you have information. I'm also happy and looking forward that in this process I will also learn from you somewhat. So tell me, what is the subject today? What is the subject your directors have chosen and given to me? Micro habits. Okay. What do you want to know about the micro habits? From the micro habits, I want to learn small changes which we can do in our everyday life so that it will create a bigger impact for our life. What kind of impact do you expect in your life? Professionally and personally, I want to be successful. Success? Yes, sir. Okay. आई एम सूरज फ्रॉम BBA। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे माइक्रो बैड हैबिट्स है उसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं और हम कैसे काम करें कि हमारी लाइफ में सक्सेस हमारे कर पाएँ। Very good. Lots of questions. Sir, how can micro habits help us in breaking our bad habits? माई सेल्फ गणेश तिवारी, आई एम फ्रॉम BBA। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे सर हम यूथ फास्ट ग्रोथ में बिलीव करते हैं, फास्ट सक्सेस में बिलीव करते हैं। हम लोग को स्लो प्रोग्रेस में नहीं विश्वास होता है। वी जस्ट वांट कि हम 1-2 साल में ही सक्सेसफुल कैसे बन जाए। हम वो स्लो प्रोसेस से बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं। तो हम सर यूथ कैसे उस चीज़ में अपने आप को डाल पाएँ कि हम लोग स्लो प्रोग्रेस से बड़ी पिक्चर को ऐसे वो कर सकें। How to deal with procrastination and how to manage time in order to achieve desired result. Myself चमन उपाध्याय ऑफ MBA। सर मेरा सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव माइक्रो हैबिट डेवलप करने के लिए इंकरेज कैसे कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करे? Let us talk and discuss habits per se. There are good habits, there are bad habits. And let me define one thing clearly, that the micro habits means smaller habits only become, you can say, larger or regular habits, or they become our nature, they become our prakriti, they become our personality. So habits which are micro, we don't notice them very easily. At the same time, when those micro habits we continuously practice again and again, that becomes our, in a way, personality, and it becomes regular. They say, some of the books say that to convert a micro habit into your nature, it takes anywhere between 2 months to 4 months, and 8 weeks to 16 weeks it takes before it becomes your normal and regular habit. First and foremost, I asked myself that what is the bad habit I have? What is the micro bad habit I have? तो मुझे पता लगा कि मैं सुबह टाइम से जल्दी से उठना चाहता हूँ, उठता भी हूँ, लेकिन एक छोटी बुरी आदत मैंने बना ली कि मैं अपने जो छोटी मेडिटेशन थोड़ी करता हूँ सुबह 1 घंटे की, वो मैं अपने बेड पे कर लेता हूँ। बेड पे 3-4 पिलोज लगाए और थोड़ा सा ऐसा होके बैठ गया और अपना मेडिटेशन किया। और उस हैबिट की वजह से कभी कभी वो मेडिटेशन का टाइम बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, और कभी झपकी भी आ जाती है। तो जब से ये सब्जेक्ट मुझे दिया गया, मैंने उसको चेंज करने का प्रयास किया। अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, पर ज़रूर प्रयास करूँगा, क्योंकि ज़िद्दी आदमी हूँ और ज़िद्द भी एक हैबिट है।
तो पूरा करके रहूँगा। आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, ऐसी कौन सी आपको हैबिट समझ में आती है जो कि हमारे भारतीय समाज में घर कर गई है? वो एक इंडिविजुअल की आदत से बढ़कर एक सामाजिक आदत बन गई है, और वो बुरी भी है, छोटी भी है और बुरी भी है। स्क्रीन टाइम सर, स्क्रीन टाइम, एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, यस सर। रील्स देखना। Sir, as you said that societal habit, so I feel that interfering in others' matter could be a societal habit. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के दिन हमारी जो समाज में घर कर चुकी है, पूरे समाज में, आप पान की दुकान पे जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, कोई भी अपनी थोड़ी सी समस्या बता दीजिए, कुछ भी, आपको वहाँ पे जितने लोग खड़े होंगे सब जवाब दे देंगे। Our society has become unfortunately very judgmental. We judge everything and every time, which is a micro and small habit which has become social habit, and with the result we see every time there is strain in our relationships, there are unhappiness within ourselves. Please tell your own micro habit which you think is either good or it is not so good, which you want to work upon. Yes, बताइए। सर मेरी स्क्रीन टाइमिंग बहुत है, 4-5 घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने में चली जाती Too है। much of screen time, okay. ईज़िली गेट सेटिस्फैक्शन, मतलब हम लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता हूँ मैं कोई भी छोटा अचीवमेंट देख के कि ओ नाउ आई एम ओवरली सेटिस्फाइड, जो मुझे रोकती है किसी बड़े गोल के लिए इनिशिएटिव लेने से। So not ambitions. Number 1, screen time. Number 2, not being ambitious. काम करने से पहले मैं इतना ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ कि ओवर थिंकिंग। तो जितनी भी बातें आपने प्रॉब्लम्स बताई, रीजन ऑफ 90% ऑफ द थिंग्स इज दैट इट स्टार्ट्स विद ए लिटिल वन सिंगल स्टेप, एंड देन वी कंटिन्यू टू मेक दैट मिस्टेक, एंड इवेंचुअली दैट टर्न्स इनटू ए हैबिट. And habit can be micro, macro, big, small, no matter what. छोटा सा एग्जाम्पल से देखेंगे that somebody says I am not maintaining my time, or laziness somebody said. Because of this small micro habit of being lazy, there would be 10 different problems you will face. हम रोज़ रात को सोते ही टाइम में अलार्म लगाते हैं, काफ़ी लोग लगाते हैं, काफ़ियों को नहीं। कितने लोग अलार्म लगा के सोते हो? ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू। और सुबह अलार्म बजता है तो हम में से कुछ लोग क्या कहते हैं, 5 मिनट और। कितने लोग करते हैं ऐसा? ये तो बहुत ज़्यादा संख्या है भाई। और वो 5 मिनट जो हैं हमारा पूरा दिन बिगाड़ देते हैं, पूरा दिन खराब कर देते हैं, है कि नहीं? जब वो 5 मिनट देर से उठे, अरे बाय गॉड, मैंने कैलकुलेट किया था कि क्लास इतने बजे लगनी है, इतनी देर का ट्रैवल है, उतनी देर में मैं अपना स्कूटी जो है वो स्टैंड पे लगाऊंगी, वो करके भाग के क्लास में जाऊंगी, घर से निकलने से पहले मम्मी के साथ नाश्ता भी करना पड़ेगा। तो पहले कैलकुलेट करके ही आपने अलार्म लगाया होता है। और फिर 5 मिनट जब लेट करते हो तो कोई नहीं, 5 मिनट तो निकाल लूँगी मैं, कैसे भी निकाल लूँगा, अपनी स्कूटी या गाड़ी फास्ट चला के या कुछ करके। लेकिन उस दिन होता क्या है? हाँ नहीं, उस दिन आपकी घड़ी फास्ट चलने लग जाती है। आप देखते हो अपने मोबाइल फ़ोन की घड़ी की तरफ, वो भी फास्ट चल रही है। अपने स्कूटी के पीछे दोस्त बैठा है या बैठी है तो उससे पूछते हो तेरी घड़ी में क्या टाइम हुआ, वो भी फास्ट चल रही। सब घड़ियाँ फास्ट चलती हैं उस दिन, जिस दिन आप 5-7 मिनट लेट हो, हैं? और फिर गलती करके कोई चप्पल गलत पहनोगे, जल्दबाजी में कपड़े पहनोगे, कभी कोई शर्ट का पैंट से मैचिंग नहीं होगी, बेचारी मम्मी को पूरा दिन परेशान कर दोगे क्योंकि वो बिना नाश्ता किए भाग जाओगे,
वो सारा दिन घर में परेशान होती रहेगी, तो उसकी कई बीमारियां पैदा होती। मैं आपको ये कहता हूं कि माइक्रो हैबिट जिसको आप जानते हो कि ये ख़राब है, इट्स नॉट गुड फॉर मी, फॉर माई सक्सेस, फॉर माई रिलेशनशिप, फॉर माई कैरियर, सो जो भी आपको लगे कि उसको लिख लीजिए कि दिस इज़ माई बैड हैबिट, दिस इज़ माई माइक्रो हैबिट विच आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ। एक दिन कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, उतना भी नहीं कर सकें थोड़ा कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा कि some books I was reading, it was written there that it's only 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit. छोटी सी आदत, जैसे मैं बचपन में सुनता था अपनी मदर को, और वो यंग लड़कियों को बताती थी जिनकी शादी होने वाली है या कुछ है, वो कहती थी कि बेटा शादी करने जा रही हो, ये याद रखना कि पति का प्यार लेना है ना, वो पति का प्यार का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। तो खाना जब बनाओ तो बड़े प्रेम से बनाओ, खाना उनको अच्छा लगेगा तो पूरा प्यार मिलेगा। छोटी सी आदत है लेकिन रिजल्ट्स ये होते हैं कि पूरी जीवन प्यार प्रेम बना रहता है। और ये बात भी बड़ी साइंटिफिक है, इट्स नॉट ओनली मैं कह रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इसलिए आपको माननी चाहिए, दिस इज़ अ साइंटिफिक थिंग। न्यूरोलॉजी की बुक्स अगर देखेंगे वहाँ भी आपको समझ में आएगा, रिपीटिंग समथिंग टाइम एंड अगेन, योर ब्रेन सेल्स स्टार्ट वर्किंग एंड दे गेट एक्टिवेटेड टूवर्ड्स दैट। सो दैट इज़ ऑल्सो, इट्स वेरी साइंटिफिकली प्रूवन। और मेरा ख्याल से तो दिस गिव्स अ सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ए सिंगल थिंग ऑफ यू ट्राइंग टू take only one first step towards removing those bad things. The rest of the things follow. Any other question now you have? सर मोस्टली लोग आज के टाइम पे न्यू हैबिट्स को कंटिन्यूस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो माइक्रो हैबिट्स उन न्यू हैबिट्स को अटेन करने में कैसे हेल्प कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट जिमिंग एंड वो मैं 15-20 दिन गया, मैंने वो ड्रॉप कर दिया। तो वो तो आपका क्वेश्चन जो आपने शुरू में पूछा था, बैठिए, वही है कि पीपल, वी ऑल द टाइम वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट्स। देयर इज नो क्विक रिजल्ट। अगर आपकी मम्मी अगर दही आपको सुबह अच्छा खिलाती है तो उसके अंदर पेशेंस चाहिए। उन्होंने रात के टाइम में उसमें जामुन डाला होगा, उसने 6 घंटे 8 घंटे लिए होंगे, तभी वो दही बनेगा। आप सोचें कि अभी किया और आधा घंटे में होगा तो वो दही नहीं ठीक बनेगा। तो आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी। आपको जब कोई काम आप शुरू करें तो ये एक हैबिट डेवलप करिए कि मैं इसको देखूं कि इसको अचीव करने में कितना समय लगेगा, मुझे टाइमलाइन कितनी लगेगी। आप MBA कर रहे हो सभी, आप एक बिजनेस मॉडल्स भी बनाते होंगे, आपको सिखाया जाता होगा ना कोई बिजनेस मॉडल बनाना तो कैसे बनाना, हाँ कि नहीं? उस बिजनेस मॉडल में आपको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कैपिटल कितनी चाहिए, कितने आदमी चाहिए, फिर कैसे होगा, कितना समय लगेगा। You will lose some money first 12 months, you will start breaking even in 24 months. Next 25th month to 36 months you will make profit. So इसी तरह से जहां आप कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, आपके सामने, और आपकी आदत है कि आप उसको जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन जब अगर आपने पहले सोच लिया, पहले सोचने की आदत डाल लो, एक अपने मन में बना लो कि मैं अगर सुबह मैराथन के लिए दौड़ना शुरू कर रहा हूँ, मैं अगर घड़ी देख के 25 मिनट दौड़ूंगा तो 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो आपको फिर मन में बेचैनी नहीं होगी अगर आप 5 नहीं 4 किलोमीटर दौड़े तो
धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी कि आप अपना पहले से एडवांस में प्लानिंग करने की आदत बन जाएगी आप. My question is about the entrepreneurship. If we want to sustain in the market for the long time as an entrepreneur, so which is the basic habit we have to fulfill in our life? You understand that business first. Yes. Unless you understand that business, you can't decide that how quick or how late it can become your success. Okay, sir. Got it. So the question is, being delusional is okay or not? I mean, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं कभी कभी मुझे कि हमें भ्रम में रहना चाहिए और या नहीं रहना चाहिए. So what's the solution of this problem, sir? भ्रम में तो नहीं रहना चाहिए. लॉजिक तो यही है कि भ्रम में नहीं रहना चाहिए. सर बट मैंने ऐसा कहीं सुना था कि भ्रम से ही हम कुछ डिसीजंस लेते हैं. लाइक अगर हमारे माइंड में कोई चीज़ आ रही है उसको हम फिर एक्शन करते हैं कभी. सो समटाइम्स बीइंग डिल्यूजन इज ओके और नॉट? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. वो भ्रम नहीं होता है, वो रिस्क लेना होता है. समटाइम्स विदाउट नोइंग द रिजल्ट you remain in delusion for the result. Means आपको पक्का नहीं पता होता कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं होगा. उस भ्रम में आप फिर निर्णय लेते हो. मीन्स यू आर टेकिंग ए रिस्क टू गेट इन टू दैट. क्योंकि जो भ्रम में एंजॉय करना गलत चीज़ है. वो एक पंजाबी में कहावत है कि ना हिसाब करो तो ना टोटा पवे. हाँ, वो भ्रम है. सर जब भी हम कोई न्यू हैबिट को मतलब अपनी लाइफ में डेवलप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमको नहीं करनी चाहिए कोई भी न्यू हैबिट को मतलब डेवलप करने से पहले? नहीं, हैबिट डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास, प्रैक्टिस. 2 months to 4 months, you need a regular practice. You need to remind yourself that I have to develop this habit in a proper way, and why? Because of this reason, this will help. So वो प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा. जैसे किसी कवि ने लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि भी व्यक्ति जो होता है वो भी सुजान यानी बहुत चालाक बन जाता है, समझदार बन जाता है. रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान. यानी अभ्यास करते करते जो रस्सी होती है वो भी पत्थर पे निशान बना देती है, काट देती है. अभ्यास, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी of what you want to achieve in life, you need to work towards that consistently. And for that you need patience. For patience, you need to reduce your screen time. You need to remove some of the other B's in your life. But nothing is impossible. Remember this and have confidence and faith in yourself that nothing is impossible. Myself Palak Rastogi and I am a MBA student. सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप पर्सनली टेक्नोलॉजी यूज़ को रिफ्लेक्शन टाइम या माइंडफुलनेस के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि वो मैं यूज़ कर रही हूँ टेक्नोलॉजी को, ना कि टेक्नोलॉजी मुझे यूज़ कर रही है. और इफ़ यू कीप योर रिफ्लेक्शन टाइम and your balance of mind, the technology will never confuse you. You will always be on top of it and you will be making proper use of it. सर माय नेम इज़ अंशिका एंड आई एम BBA स्टूडेंट. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. कुछ टाइम के लिए हम मोटिवेट भी रहते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है बट कल करेंगे, आज करेंगे, ऐसे करके हम उसको टाल देते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कर पाएँ? केवल अपने आप को सवाल पूछ के, डू आई रियली वांट टू बी सक्सेसफुल? आपका आंसर हमेशा आएगा कि यस. फिर अपने आप को बताइए
कि बेटे अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो ये करना पड़ेगा, आज की चीज़ को कल पे नहीं टाल सकती. हाँ, रिमाइंड योर सेल्फ टाइम एंड अगेन. थैंक यू सर. and don't lose faith in yourself and in your capabilities. अक्सर मैंने देखा, बिजनेसमैन काफ़ी लोगों को देखा है, आई होप इट्स नॉट हैपनिंग विद यू. मेल्स आती हैं हमारे कंप्यूटर में, मान लीजिए दिन में 20 मेल आए. 80% ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, वो मेल बॉक्स खोल के जो कम काम की हैं या बेकार सी मेल्स हैं उनको पहले पढ़ते हैं. जो काम की या मजबूरी की ज़रूरी चीज़ जो मेल है उसको लास्ट में देखते हैं. वो आदत है, वो भी माइक्रो आदत है, उसको बदलना होगा. ये नहीं है कि ज़रूरी कि वो लोगों को भरोसा नहीं है इसलिए वो मेल लास्ट में खोलते हैं. इट हैज़ बिकम ए माइक्रो हैबिट. वी हैव टू रिमाइंड अवरसेल्व्स दैट मुश्किल काम हो, जैसे कि पहले आपने पूछा लीडरशिप क्वालिटी का, उसका भी एक और चीज़ है. वो लीडर हमेशा अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है पहले मुझे बुरी खबर दो, बुरी बात है पहले बताओ, वो अच्छी बात है वो बाद में बता देना, दैट कैन वेट. तो इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो पूरी बुजुर्गों ने समझाया है. एक बड़ी चीज़ जो आज के युवा आप लोग भूल जाते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कारों में, हमारे कल्चर में हर चीज़ का जवाब दिया गया है, चाहे वो छोटी कहानियों के रूप में हो, चाहे वो हमने सुना हो अपने बुज़ुर्गों से, आज भी सुनते हैं. आप किसी चीज़ को देखोगे तो आपको सच चीज़ें मिलेंगी, लेकिन समस्या क्या हो गई है कि इस डिजिटल युग में हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमारे को जवाब भी हर चीज़ों के नहीं मिलते हैं ठीक से, कंफ्यूज हो जाते हैं. अब अगर आज की चीज़ कल करने पर आपका आदत है मान लीजिए, तो कल तक तो एक चीज़ और जुड़ जाएगी उसमें. कल भी ये करोगे, परसों तीसरी चीज़ जुड़ जाएगी, 5, 6, 8 चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपका करने को मन ही नहीं करेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. I've seen one officer in Food Corporation of India when I used to do the business with Food Corporation. तो वो अफसर साहब ऐसे थे, उनको कुछ भी बात दे दो, कुछ भी कागज़ दे दो, चिट्ठी दे दो, वो चिट्ठी ले करके अपने ड्रॉर में रख लेते थे. एंड आई हैव सीन विद माई ओन आइज़, वो आएंगे 15 दिन में एक बार, छुट्टी वाले दिन वो सब निकाल के फाड़ के फेंक देंगे. उनके अफसर उनको डांटते थे, करते थे, तुमने ये बात जवाब नहीं दिया, वो नहीं दिया. सर मुझे नहीं मिली, चिट्ठी नहीं मिली, या कुछ भी जवाब दे देते थे. तो है, ऐसा भी होता है लाइफ में. रिमाइंड योर सेल्फ दैट कल पर मैं टालने में समस्या को बढ़ा रही हूँ, ना कि कम कर रही हूँ. सर अगर मैं एक जिम जा रहा हूँ, मैंने 1 महीने बहुत काम किया उस जिम पे, आई टुक ऑल दोज पेन्स, उसके बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. एंड आई नो कि मेरे पास एक ऑप्शन है, इंस्टेंट ऑप्शन है कि मैं कोई दवाई ले लूँ या फिर थोड़े बहुत रनिंग करके थोड़ी दवाई ले लूँ, एंड आई गॉट द इंस्टेंट रिजल्ट. तो डीप डाउन आई नो कि मेरे लिए जिम बेटर है. अगर मैं जिम पे और मेहनत करूँगा तो वो रिज़ल्ट मुझे मिलेंगे, बट उस पर्टिकुलर टाइम में अपना डिसीज़न उसी फेज़ में रखना कैसे होगा? वो आप जो डिसीज़न लिया आपने, उसको रिग्रेट मत करिए. जो डिसीज़न आपने लिया वो ठीक है, ये अपने आप को समझाइए. क्योंकि जहाँ रिग्रेट आप करेंगे और ये कहेंगे अरे यार जिम में जाना था तभी ठीक रहता, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं किया मैंने, ठीक नहीं किया, तो आपकी समस्या और बढ़ेगी. तो समस्या तो वो 1 महीने में भी दे रहे हैं. हाँ, आप जिम जा रहे हो सर, आपकी बॉडी नहीं बन पा रही. 1 महीने में आपने हर वो चेस्ट पेन, बॉडी पेन, हर वो पेन लिया, आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है, तो फिर सर इंस्टेंट रिजल्ट के लिए इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप कुछ लेंगे, उससे हल बनता है क्या? बनता है सर, बट उसके साइड इफेक्ट्स हैं. तो फिर डीप डाउन, तो व्हेन यू नो एवरीथिंग, व्हाई इज दिस योर क्वेश्चन? थैंक यू सर. बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, लाइट मजाक अपार्ट.
बेसिक चीज़ आप ये समझिए कि हम अपना, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट है, उसको आप रेगुलर जितना इस्तेमाल रेगुलर करोगे वो हमेशा शार्प रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये सब हम जानते हैं, हमारा कल्चर है, हमें बताया गया। सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब हमें सब बताया गया है। लेकिन आप अगर इंस्टेंट रिज़ल्ट के हिसाब से, जो कि मैंने पिछले दिनों देखा, मैं अभी 1 महीना पहले एक वर्कशॉप में गया अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने वर्कशॉप थी 5 दिन की, हाउ टू लिव लॉन्गर, और वहाँ पे करीब 60-70 कंपनीज ने आके अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इज़ गोइंग ऑन टू बीट द एजिंग, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, जैसा भी है। तो उन्होंने कहा सवाल, आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए। तो मैंने ऐसे सवाल पूछा, मैं क्या आप लोग इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मुझे भी आई एम हैप्पी एंड आई एम सीइंग दैट दे आर गुड, सीमिंगली गुड, पर आपकी अमेरिकन सोसाइटी बीमार क्यों है? दे कुडंट आंसर। मैंने पूछा कि भाई आप लोग बीमार क्यों रहते हो इतना? आप बीमार रहते हो तभी तो 21% खर्च करते हो अपनी इकोनॉमी का, एंड माई एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर इज ओनली 3%. So I said, our culture, Indian culture tells us, if somebody is not taking any pills or medicine, is the healthy person. हमें तो सिखाया गया है कि दवाइयाँ नहीं लोगे तो सुखी रहोगे, और आप कहते हो दवाइयाँ जितनी ज़्यादा ले सकते हो ले। So this is the difference. ऐसी कौन सी गुड और बैड हैबिट्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं और आप हर एक यंगर को सजेस्ट करना चाहोगे? आई विल सजेस्ट, हैबिट्स के बारे में मैंने स्टडी किया तो एक जेम्स क्लियर करके ऑथर हैं, उन्होंने हैबिट्स के ऊपर बुक लिखी है। यू नो दैट एटॉमिक हैबिट्स? किस किस ने पढ़ा है वो? वेरी गुड। उसमें क्या उन्होंने जिसमें क्या कहा है? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट बुक? क्रक्स ऑफ द बुक इज दैट किसी भी चीज को परफेक्शन से करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंटली करना इज इंपॉर्टेंट। तो आपका जवाब यही है कि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग परफेक्शनिस्ट। वरना आज यंगस्टर्स क्या हैं, यंगस्टर्स हमारे टाइम के मुकाबले में आज आप लोग ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो, परफेक्शन से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, लेकिन परफेक्शनिस्ट होना से ज़्यादा रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, आपने जैसे बोला कि रेगुलर और कंसिस्टेंसी से काम करना इनफ है या ज़रूरी है, हाँ, तो देर आर मैनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स विच डू इंटरवीन इन द कंसिस्टेंसी एंड दैट डिस्टरप्ट the work. Yes. And as a young mind, we just divert our mind because some old person said this thing to us that you need to do in this way, and then we discontinue our work, and then we do follow with other method. We follow the B method, which we were not initially doing. So like you were told by an expert. No, we often take the advice from fellow people, and out of their advice we try to cultivate some conclusion. So how not to get diverted and how to maintain the consistency of whatever we are doing. किसी भी बात को मानने से पहले आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हो। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं खास करके, दे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बिफोर दे बिलीव इट। Same way in business management also, you must
First, have your clarity that what has been used, what has been being done, and you have conviction in what you are doing. Your confusion comes only when you are not confident and your wavering mind. Then only you will go from A to B or B to C. So first you make yourself sure that what your path you are choosing is the right path. If you have that, then there is no reason why anybody says you should believe. And anybody saying anything, today most of us are looking at Google, we are looking at some app, we are doing some certain things and उसमें कुछ दिखता है, अरे मैं तो दूसरे तरीके से कर रहा था इस काम को, ये तो कुछ अलग बता रहा है. माइंड हमारा इतना कंडीशन होता जा रहा है उस आज के डिजिटल युग का, जो उसमें लिख के आता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, अपने रास्ते को भूल जाते हैं. अपने रास्ते को भूला हुआ राही कहाँ जाएगा उसको खुद को नहीं पता होता, रास्ता भटकेगा. वही आपके साथ हो रहा है. हाँ जी. So you started your journey at the age of 17 and still today you are working on. We salute you for your incredible energy. What is the source of your energy, sir? आप लोग हैं मेरी source of energy. So that's a lot, sir. But what your interpersonal energy? It's a fact. It's a fact. Thank you, sir. Thank you. हाँ. So how we have to control our emotion to being a good entrepreneur? Only with your self-confidence and your conviction about the thing. I had conviction that no, I have no choice than to succeed. मैंने जितना कैपिटल था अपना सब लगा दिया था उसमें. तो मेरे पास जब चॉइस नहीं है other than to succeed, if I don't succeed, I'll go bankrupt. So in the real life, sometimes fear also work in your favor. Yes, sir. So in the real life, we should not be with the B plan. Like we have to focus. No, I'm not saying that don't be with B plan, but be with the open mind, with open eyes, with thought process. If this doesn't work, but prepare that B plan in advance. आप अगर knee jerk reaction करोगे, ये काम नहीं किया, अच्छा मैं गूगल को देख के दूसरा रास्ता ले लूँ, फेल हो जाओगे. Plan it in advance. For everything you should plan A and B. If this works, this is the better way, I go for this. If this doesn't work, my plan B will be this. But in advance planned. So plan A and plan B should be linked with each other, like in the initial time. Prepared in advance. Okay, sir. Thank you so much, sir. Yes, one more question. Sir, since you have... Yes, Ronak. Thank you, sir. Since you have, practically explained that what are the habits which a leader should incorporate in his life to become successful, right? Like consistency, discipline, stubbornness, obsession towards goal. I'm seeking an advice from you, sir. Since you are an inspiration for billions of people, I believe that you must have mentor in your life when you were, at your starting phase, when you were taking initiative to create this venture, this $1 billion venture. Having a mentor is I believe truly very important, very necessary and indispensable as well. So do you really believe that having a mentor is good? If yes, then how we as a young people should create mentors and to acknowledge that he is the one who should guide us, who should instruct us in a way to become successful in life, and how important is this to have a mentor? Good question. Better, Ronak. First of all, I had mentors, or rather two mentors. One was my grandfather, another was my spiritual leader, spiritual teacher, and I've written about them in my book. Now, second part of your question, you must have mentor, it helps always. How do you get mentor?
is by simple one thing: have a attitude of gratitude. You must give gratitude to people who have helped you in life, who has helped me yesterday, who has helped me this morning. Even smallest help from any person, including a traffic police fellow who might have been standing in the morning when you came, who might have helped you in safely coming here, should have gratitude towards the society. Have the gratitude towards your teachers, your professors. That gratitude, in that gratitude, you will find your mentor. And उसके लिए फिर आपको गुरु बनाने के लिए फिर उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, उसके गुस्सा भी सहना पड़ेगा, उसकी बात को समझना भी पड़ेगा. Yeah? Okay. So, अब आज का ये विषय हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को कि भैया अभ्यास और वैराग्य उसके द्वारा ही आप अपने चंचल मन को वश में करना आपका संभव है. आज आप युवा हो, सब यूर यूथ, मन चंचल होता है, चलायमान होता है, भागता है, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाता है. तो उसको उससे दूर रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा. और जो चीज़ें जीवन में जो बड़ी अच्छी लगती हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जीवन में जितनी पहले चीज़ें आरंभ में अच्छी लगती हैं, सिगरेट है, शराब है, बड़ी अच्छी लगती है जब, क्योंकि एक पैक लेते हैं तो बड़ा किक मारती है और उसमें मज़ा आता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है. लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें देखने वाली बाद में उसका रिज़ल्ट बुरा होता है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी चीज़ें उनसे वैराग पैदा करो, उनसे दूर रहने का प्रयास करो और अभ्यास करो. तो जीवन में जो आपका चंचल मन है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह की तकलीफ़ें, आज जितने क्वेश्चंस आपने पूछे, वो क्वेश्चन आपका मन चंचल है, चलायमान है, इसलिए वो समस्याएं होती हैं. वो आपके कंट्रोल में आएगा. तो एक कहावत मेरे टीचर ने बताई मुझे कि मन के कर्म सुधार ले, मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान. यानी मतलब ये है कि अपना मन के जो कर्म है, जो आपकी सोच है, उसको अगर सुधार लोगे, उसको अगर वश में कर लोगे, तो आपके शरीर से या आपके वचनों से, आपके कायिक यानी शरीर, वाचिक यानी वचन, उनसे कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान. तो ये कह के हम आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू.